हेलो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, मैं आयुषी, जो कि मैं आप सबके साथ अपनी रियल जर्नी शेयर कर रही हूँ। गाइस, ये मेरा इंटरव्यू है गार्डियन का, जो कि फर्स्ट राउंड है 19 मिनट का, जो कि वर्चुअल था। ठीक है। तो इसमें जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आफ्टर इंटरव्यू मुझे रिकॉल हुए, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो जो ये चैनल है, मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, कौन सी कंपनी में कैसे इंटरव्यू हो रहे हैं और कैसे राउंड हो रहे हैं। और काफ़ी सब्सक्राइबर ने भी इनिशिएट लिया, उन्होंने भी मेरे साथ लिंक्डइन पे ऐड होके अपने इंटरव्यू शेयर किया, जिससे हम सब एक रियल कंटेंट का प्लेलिस्ट बना सके, कि हमें एक आइडिया हो अगर हमारा इस कंपनी में इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है तो हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है और हमारी कैसे एक रोड मैप बन जाएगा। ठीक है। तो अगर, और हाँ गाइस, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो, ये बहुत छोटी छोटी वीडियो है, बट क्या पता एक वीडियो आपका सिलेक्शन करा दे, क्या पता आपके सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्योंकि बहुत 80 to 90 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं, क्या पता वो भी, उससे आपका सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ जाए। और जो कि मतलब यार जेन्युइन चीज़ें हैं, आपके काम की चीज़ है, तो प्लीज़ ट्राई करा करो कि पूरा वीडियो को देखा करो। वैसे मैं बहुत छोटी वीडियो बनाती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बहुत बड़ी सी वीडियो बना दी कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है। मैं खुद ट्राई करती हूँ, बस आपको काम की चीज़ें बता दूँ और बस आपका एक आइडिया हो कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए यार। गाइज, जैसे कि अगर आप सब पहले से वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को पहला मत काउंट करना, क्योंकि पहला क्वेश्चन होता है हमारा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और दूसरा होता है हमारा रिलेटिव टू प्रोजेक्ट। अगर आप एक्सपीरियंस पे, आप फ्रेशर हो, तो आपके पर्सनल प्रोजेक्ट पूछे जाते हैं आप इंट्रोड्यूस करने के बाद, तो वो हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद ये टेक्निकल क्वेश्चन हम मान सकते हैं। ये मेरा क्वेश्चन था, हाउ डज इवेंट बबलिंग एंड द इवेंट कैप्चरिंग वर्क इन ए जावास्क्रिप्ट, कैसे काम करती है। क्वेश्चन टू था मेरा, हाउ डू यू प्रिवेंट एनी इवेंट फ्रॉम प्रोपिगेशन गेटिंग, कि कैसे हम कर सकते हैं। जैसे अगर आप सबको पता है कि इवेंट कैप्चरिंग में, और जैसे अगर होता है डिफ़ॉल्ट बबलिंग होता है, तो हम स्टॉप प्रोपिगेशन यूज़ करते हैं, या कुछ इवेंट बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं तो उनको स्टॉप करने के लिए हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके क्या क्या नाम होते हैं उनके, वो पूछते हैं। क्वेश्चन थ्री था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फ्लैक्स बॉक्स लेआउट इन सीएसएस। अगर आप सब पहले से वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कितने बार इंटरव्यू में रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर आपको आना ही चाहिए, क्योंकि कुछ सीएसएस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है। तो इसका क्या होता है कि जैसे कोई हमें अपने लेआउट को प्रॉपर सेंटर वगैरह या कुछ भी करना है, कुछ ज़्यादा हमें छिड़काने नहीं, ईजी हो जाए हमारे लिए, तो हम फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया, अलाइन आइटम हो गया, जस्टिफाई कंटेंट हो गया, आइटम कंटेंट हो गया, फ्लैक्स रैप हो गया, ये सब प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स बॉक्स की, जो कि हम सीएसएस में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन फोर है, हाउ डू यू परफॉर्म एपीआई इंटीग्रेशन यूजिंग एनी एंड पॉइंट, कि हम एपीआई को यूज़ करते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं, मतलब कि एपीआई का एंड पॉइंट को। ये उन्होंने मुझे आउटपुट वाला क्वेश्चन दिया था और मुझसे पूछा था इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप वीडियो को खुद से पॉज करो और खुद से इसका आउटपुट गैस करके कमेंट करना। मैं चेक करूँगी किस किस ने इस क्वेश्चन को ट्राई खुद से किया है, कि किस किस ने इसका आंसर दिया है। ठीक है। तो ये ऐसे आउटपुट वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगा इंटरव्यू कैसे होते हैं। क्वेश्चन सिक्स था, हाउ डू यू क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन ए जावास्क्रिप्ट। गाइज, ये क्वेश्चन मेरे से केपीएमजी के थर्ड राउंड में पूछा गया था, और ये मेरे से यहाँ भी पूछा गया था। उन्होंने मुझसे सिंटैक्स भी लिखवाया था, और इन्होंने भी मुझसे सिंटैक्स लिखवाया था, फंक्शन बनवाया था कंस्ट्रक्टर का। क्वेश्चन सेवन है, हाउ डू यू क्रिएट ए एंड हैंडल ए प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट, कि आप प्रॉमिस क्रिएट कैसे करते हो। जैसे न्यू कीवर्ड से आप क्रिएट करते हो, फिर इसको हैंडल, मतलब कैसे इसको कंज्यूम या कैसे इसको हैंडल करते हो, ये एक्सप्लेन करके। और उन्होंने सिंटैक्स भी लिखवाया था यार। तो ऐसा नहीं कि थ्योरी आपको आती है और सिंटैक्स नहीं आता, तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सोचेंगे आपने थ्योरी तो रट ली है, बट आपको एक्चुअल में ये नहीं पता वो यूज कैसे होता है। तो ट्राई किया करो, आप जब थ्योरी पढ़ते हो छोटे छोटे सिंटेक्स उनके रेडी कर लो, कि अगर कोई आपको बोले तो आपको उसको सिंटेक्स लिखना आता है। क्वेश्चन एट था, गिवन ए लेट एरे दिया था उन्होंने, नेस्टेड एरे। अगर आप लोग पहले से मेरे इंटरव्यू के सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको इसका आंसर पता होगा हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है गाइज, ये फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों में पूछा जाता है।
तो बस वैल्यू चेंज हो जाती है। मैं ये नहीं कहती एग्जैक्ट सेम वैल्यू, बट हमारे नेस्टेड एरे होता है, मल्टीपल नेस्टेड होता है, तो हम इसे एरे से सोल्व कर सकते हैं, सॉरी फ्लैट से सोल्व कर सकते हैं। फ्लैट एक मेथड होता है उसमें जावास्क्रिप्ट में। क्वेश्चन 9 था, व्हाट आर द डिफरेंट फेज ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, कि कितने, जैसे कि अगर आपको पता होगा क्लास कंपोनेंट में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं, लाइक माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग। उसके अंदर भी पार्ट्स होते हैं, बट अगर आप बात करो फंक्शन कंपोनेंट में कौन सी लाइफ साइकिल होती है, उसमें तो कोई ऐसे लाइफ साइकिल नहीं है, बट उसमें यूज इफेक्ट हुक की वजह से हम जो 3 फेज होते हैं रेप्लिकेट कर सकते हैं फंक्शन कंपोनेंट में भी। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है यार, फंक्शन कंपोनेंट में कैसे करेंगे। क्वेश्चन 10 था, व्हाट इज द HTML API, क्या है। क्वेश्चन 11 था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकल स्टोरेज एंड द सेशन स्टोरेज। देखो इसमें कुकीज़ भी होता है, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, बट अभी जब JP मॉर्गन का मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसने मुझसे पूछा था कितने स्टोरेज होते हैं ब्राउज़र के, तो उस टाइम मुझे 3 ही पता था, बट 5 होते हैं टोटल। और जो बाकी के 2 है वो कौन कौन से स्टोरेज, और किसे किसे पता है, मुझे ये जानना है, क्योंकि मुझे नहीं पता था सच में। मैंने 3 स्टोरेज के नाम बताए थे, और किसे किसे इस क्वेश्चन का आंसर पता है प्लीज़ कमेंट करना, मुझे देखना है किसे किसे इसका आंसर आता है। क्वेश्चन 12 था, व्हाट आर द रिएक्ट पोर्टल्स एंड वाई आर दे यूज। देखो यार इसका आंसर मुझे नहीं पता था सच बताऊं, और इसका आंसर भी किसे पता है, किसने यूज भी किया एक्चुअल में, वो भी मुझे बताना कहाँ में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्वेश्चन 13 था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द WPA एंड द LWA इफ एप्लीकेबल। ये भी मुझे नहीं आता था, इसका भी आंसर मुझे आप लोग बताना। क्वेश्चन 14 था, व्हाट इज़ द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इन जावास्क्रिप्ट। देखो यार इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था, कोई मुझे कॉन्टेक्स्ट बोलता था, कोई मुझे कॉन्टेक्स्ट API बोलता था, मैं सोचती थी ये डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड है, बट ये दोनों एक ही है। कोई इसे कॉन्टेक्स्ट बोलता है, कोई इसे कॉन्टेक्स्ट API बोलता है, जो कि हम यूज़ करते हैं स्टेट को मैनेज करने के लिए अपने रिएक्ट में। तो क्वेश्चन 15 था, व्हाट इज़ द गार्डियन कंपोनेंट इन ए रिएक्ट, क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन 16 था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल, लैट, कॉन्स्ट एंड जावास्क्रिप्ट। अगर आप सबको पता है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप जावास्क्रिप्ट करते पढ़ना स्टार्ट भी करते हो, तो सबसे पहले यही होता है, स्कोप ही बताता है कि वैर हमारा फंक्शन स्कोप है या ग्लोबल स्कोप है, लैट एंड कॉन्स्ट हमारा ब्लॉक स्कोप है, तो ये सबसे पहले बताया जाता है, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन 17 था, व्हाट इज द शैडो डोम एंड द वर्चुअल डोम इन ए रिएक्ट। क्या होता है शैडो डोम, क्या होता है वर्चुअल डोम, ये बताना। देखो यार मुझे वर्चुअल डोम तो बहुत बार पूछा गया है, मुझसे 1-2 बार ही शैडो डोम पूछा गया है, तो किस किस से शैडो डोम पूछा और किसे किसे इसका आंसर एग्जैक्ट पता है कि होता क्या है और कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे वर्चुअल डोम का तो पता, पर शैडो डोम कहाँ एक्चुअल में यूज़ होता है वो मुझे नहीं पता। क्वेश्चन 18 है, व्हाट इज़ ए प्योर कंपोनेंट इन ए रिएक्ट। की प्योर कंपोनेंट जैसे कि यूज़ वेमो, यूज़ कॉल बैक हम होते हैं ना ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, सेम हमारे क्लास कंपोनेंट में प्योर कंपोनेंट होता है एज ऑप्टिमाइज के लिए। क्वेश्चन 19 है, व्हाट इज़ द हायर ऑर्डर कंपोनेंट HOC इन रिएक्ट। हायर ऑर्डर कंपोनेंट तब यूज करते हैं अगर हमें कुछ लॉजिक लिखना हो तो, और रीयूजेबल है वो कोड बार बार, तो हम हायर ऑर्डर कंपोनेंट बना देते हैं उसको। क्वेश्चन 20 है, व्हाट इज़ द रिडक्स एंड वाई इज़ इट यूज। अगर आप सबको पता है कि हम स्टेट को मैनेज करते हैं रिएक्ट में, बट हम स्टेट को अगर प्रोप्स के थ्रू डाटा को इधर से उधर पास करते हैं, तो वहाँ पे प्रोप डीलिंग आ जाते हैं, मेमोरी का वेस्टेज होता है बहुत ज़्यादा अननेसेसरी, तो फिर हम वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कर सकते हैं या रिडक्स कर सकते हैं, या रिडक्स टूलकिट कर सकते हैं। ये भी होता है कि कहाँ कौन सा यूज करना चाहिए। क्वेश्चन 21 है, व्हाट इज़ द एक्सोस एंड व्हाट इज़ सब पर्पस, कि हम क्यों यूज करते हैं। अगर आप सबको पता होगा, अगर आप लोगों ने API इंटीग्रेट कर रही होगी तो आपने फैज या एक्सोस यूज़ किया होगा, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हम एक्सोस करें क्यों ना हम फैच करें, ये भी पूछा जाता है। इसके मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन 22 है, व्हाट इज़ द जेसॉन एंड व्हाट इज़ द जेसॉन टिकट इफ़ एप्लीकेबल। ये क्या होता है, ये आप लोग मुझे बताना। देखो जेसॉन का मुझे पता है, बट जेसॉन टिकट का मुझे नहीं पता, सच बताऊँ, आप लोग मुझे बताना। क्वेश्चन 23 है, व्हाट आर द कॉल, अप्लाई एंड बाइंड मेथड इन जावास्क्रिप्ट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यार, इसका तो सिंटेक्स भी लिखवाते हैं, बहुत बार लिखवाते हैं, ये तो हर बार में पूछा जाता है, मैं ये बोलूँगी भी रट लेना क्वेश्चन।
क्वेश्चन 24 था, व्हाट इज़ द यूनिट टेस्टिंग इन रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट। अगर आप सबको देखा होगा, मैं भी अभी बहुत सारी कंपनी कन्वर्ट कर रही है, मतलब फ्रंट एंड के लिए भी टेस्ट कवरेज लिखवाती है, सोनार क्यूब वगैरह भी लिखवाती है। तो मुझे देखो, मैं एक्चुअल बताऊँ, मैं टेस्ट केस मुझे लिखने नहीं आते हैं, बट आप बोल सकते हो आपके नहीं आते, आपके प्रोजेक्ट में नहीं होते थे, पर मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि जस्ट वगैरह यूज ऐसा कुछ कीवर्ड होता है इसमें। क्वेश्चन 25 था, व्हाट आर द की फीचर ऑफ रिएक्ट, क्या होता है की फीचर रिएक्ट में। क्वेश्चन 26 था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑथेंटिकेशन एंड द ऑथराइजेशन, क्या है इन दोनों में डिफरेंस। ये मेरे टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे 26, जो कि मुझे रिकॉल हुए थे आफ्टर इंटरव्यू। मे भी कुछ क्वेश्चन स्किप भी हो जाते हैं यार, मैं ये नहीं कहती 100% रिकॉल होता है, बट होते हैं 90% रिकॉल हो जाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपकी हेल्प कर रही है, थोड़ी सी भी आपकी काम आ रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि जो मैंने सोचा है कि मैं आप सबके साथ अपनी रियल जर्नी शेयर करूँ, कि किसी की हेल्प हो जाए, तो मैं इसके लिए सही प्रूफ हूँ कि हाँ चलो, मैंने जो सोचा था लोगों को अच्छा लग रहा है, आप सबको काम आ रहा है, कि आप सबकी हेल्प कर रहा है चैनल। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट कौन सी कंपनी का आप लोगों को इंटरव्यू देखना है, प्लीज़ आप कमेंट किया करो। अगर वो इंटरव्यू मेरे पास हो गया, मैंने दिया, किसी सब्सक्राइबर ने दिया होगा, तो मैं शेड्यूल कर दिया करूँगी, जिससे मुझे आइडिया होगा कि नेक्स्ट इंटरव्यू आप लोग किसका देखना चाहते हो। ठीक है, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, जो कि हमारा रियल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होगा। थैंक यू गाइज।